हेलो राइजिंग स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ऑरल लर्निंग विद सिमरन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो हर एक क्लास 10 स्टूडेंट का है कि मुझे कुछ एक ऐसा स्केड्यूल मिल जाए सो दैट मैं अपने सिर्फ लास्ट 2.5 मंथ्स में अपना पूरा A to Z सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ। तो आज मैं आपको स्पेशली साइंस की मैं वीडियो आज प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट आज आप अपने कैसे उन चैप्टर्स को अरेंज कर सकते हो और अपना A to Z साइंस का सिलेबस ख़त्म कर सकते हो विद रिवीजन के साथ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी अगर आप इसे पूरे अपने डेडिकेशन के साथ 2.5 मंथ्स इस स्ट्रेटेजी को आप और इस शेड्यूल को देते हो। और ये वीडियो आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो, साइंस एक हमारे मेन सब्जेक्ट्स में आता है। मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं अभी आपको स्केड्यूल बताने वाली हूँ वो आप पूरी डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को करेंगे, बिकॉज अब आपके पास एक दिन भी नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। मुझे पता है कि आप सबकी के प्री बोर्ड चल रहे हैं तो अभी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहेगी, बट जैसे ही प्री बोर्ड्स आपके ख़त्म हो जाए तो आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जितने भी दिन आपके प्री बोर्ड में गए हैं उसके बाद सेम वैसी ही डेडिकेशन के साथ इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे और पूरा A to Z के साथ उस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे और A to Z NCERT अपनी खत्म करेंगे। ओके, चलो। सो आर फर्स्ट यूनिट इज केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि केमिस्ट्री की यूनिट है। इसमें हमारे 4 चैप्टर्स है, टोटल नंबर ऑफ 4 चैप्टर्स। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब सबसे लेंथी चैप्टर हमारा ये है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसको नंबर ऑफ डेज भी हमें ज़्यादा देने होंगे और ये वाली यूनिट 25 मार्क्स की है। तो ऑन एन एवरेज हम समझे कि ये वाले जो हमारे चैप्टर है, हर एक चैप्टर की वेटेज 6 से 7 मार्क्स की होगी। हर एक चैप्टर की वेटेज 6 से 7 मार्क्स की होगी, एज दिस यूनिट कंसिस्ट 25 मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स, दैट इज 80 मार्क्स। अब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में आपको 4 डेज देने हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में आपको 4 डेज देने हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में आपको अगेन 4 डेज देने हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अगेन 4 डेज, बट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको 8 डेज देने हैं, क्योंकि इसमें एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको 4 डेज। अब 4 डेज में ये नहीं कि आप पूरा 4 दिन आप इस चैप्टर में दे रहे हो, एज वी हैव अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो आप मैंने 4 दिन ऐसे बोला है कि पर डे में आपको सिर्फ 1 से 1.5 घंटा और आवर्स ही देने हैं। सिर्फ आपको 1 से 1.5 घंटा डेली देना है साइंस को, जिसमें आपके ये 4 डेज इस चैप्टर के 4 डेज इस चैप्टर के, 4 मेटल्स नॉन मेटल्स एंड 8 डेज फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रहेंगे। तो इट मीन्स आपके कितने नंबर ऑफ डेज में, और देन उसके बाद आप 1 दिन का ब्रेक लेंगे। 1 दिन का ब्रेक नहीं, इसका ये मतलब नहीं है ब्रेक ले रहे तो मज़े मारोगे, बहुत मज़े मार लिए पूरे साल। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि आप इन चारों चैप्टर की NCERT को अगेन रिवाइज करोगे और गो थ्रू करोगे, सो दैट आपने इतने सारे न्यू कॉन्सेप्ट करे तो वो सारे मिक्सअप ना हो जाए। और 1 दिन का ब्रेक मैंडेटरी रहेगा कि इन चारों चैप्टर्स को फिर से एक रिवीजन वगैरह उसका पार्ट दोगे। तो आपके यहाँ से 8 और 8 16 20, यानी कि 20 दिन में आप बिल्कुल 25 मार्क्स स्कोर इजीली कर सकते हो। ये अभी हमारे 60 में से, एज दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर 2 मंथ्स, राइट। तो हमने 20 डेज के अंदर अपने 25 मार्क्स तो अचीव कर ली हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट के लिए था। अभी सेकेंड यूनिट की हम बात करेंगे। दिस इज आर यूनिट सेकेंड, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें मेरे बायो के 4 चैप्टर आ रहे हैं। 1 इज लाइफ प्रोसेस, अदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। अब हेरिडिटी सबसे छोटा चैप्टर है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस इज कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन मेनली मेरे लार्जर चैप्टर्स है एज कंपेयर टू हेरिडिटी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस को 4 दिन देते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी हम 4 दिन देते हैं, रिप्रोडक्शन को 4 दिन देते हैं एंड हेरिडिटी को हम 2 दिन देते हैं। ठीक है, कितने दिन देते हैं, 2 दिन देते हैं। लाइफ प्रोसेसेस को 4 दिन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को अगेन 4 दिन, रिप्रोडक्शन को 4, हेरिडिटी को 2। कितने नंबर ऑफ आवर्स में, 1 से 1.5 घंटा हमें पर डे देना है। ठीक है,
इसको भी 1 से 1.5, इसको भी 1 से 1.5 और 1.5 दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो टाइम पीरियड अलॉट करा गया है उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को कंप्लीट करने में, वो आपका इजीली हो जाएगा। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं? 8, 12, 14। इट मीन्स आपके 14 डेज के अंदर अंदर आपकी बायो कंप्लीट हो जाएगी। अगेन हमने केमिस्ट्री के लिए जैसे 1 दिन का ब्रेक लिया था, ब्रेक मतलब वो पूरी केमिस्ट्री की रिवीजन करी थी, सेम हम ब्रेक लेंगे इन 4 चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, और उसमें आप फुल रिवीजन करोगे पूरे बायो के चैप्टर की। क्योंकि एज वी नो कि बायो में हर चीज़ हमें एक वर्ड में याद होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कुछ भी लिख कर आ रहे हैं बट हमने एक मेन मेजर वर्ड नहीं लिखा तो वो ही हमारा एक माइनस पॉइंट है जिसमें हमारा एग्जामिनर उस क्वेश्चन में रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, तो मेन वर्ड्स पे फोकस करते हुए हमें पूरी बायो ऑब्वियसली आपको एनसीईआरटी रीड आउट करनी पड़ेगी इसके लिए, सो दैट आप वो मेन हेडिंग्स और लाइंस को लिख सको। और मेन इसमें एडवाइस क्या रहेगी, जब भी आप इन पेपर्स को करो ना, तो जो भी आपका एक मेजर वर्ड होगा केमिस्ट्री का और बायो का और फिजिक्स का मेजर वर्ड होगा ना, उसको अंडरलाइन जरूर करके आओ, तो एग्जामिनर का ना एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का। ठीक है, तो आपका लाइफ प्रोसेसेस 4 दिन में होना चाहिए, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 4, रिप्रोडक्शन 4 एंड हेरिडिटी आपका 2 दिन में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 14 डेज एंड 15 डेज में, इट मीन्स +1, 15 डेज में आपकी बायो कंप्लीट हो जाते। इट मीन्स 15 डेज आपको लगे, 15 डेज आपको लगे कितने? 25 मार्क्स अचीव करने में, राइट। कितने? केमिस्ट्री में आपको 20 दिन लगे थे और आपके बायो में और +1, ठीक है, और बायो में आपके लगे हैं 15 डेज रिवीजन के साथ, राइट। तो इट मीन्स अभी आपका बायो कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम 3rd यूनिट पे चलते हैं इसकी। लेट्स मूव ऑन टू द यूनिट 3। यूनिट 3 में नेचुरल फिनोमेना है, जो कि सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर है फिजिक्स का, 1st चैप्टर, दैट इज लाइट। लाइट एज इसमें पूरा कॉनकेव मिरर का, उसके बाद हमने फॉर्मूला, देन लेंस, देन फॉर्मूला, देन न्यूमेरिकल, हर चीज इसका करना है। तो आपको इसमें आराम से आप 8 डेज लगाना। कितने? 8 डेज लगाओगे, और ये हमारा 12 मार्क्स का चैप्टर है, यानी कि अकेला चैप्टर 12 मार्क्स का है, तो 8 दिन तो इसके लिए बनते हैं। तो आराम से इसकी, और मैंने इस पर वीडियो बना रखी कि आप कैसे उसके साइन कन्वेंशंस को याद रखेंगे, तो वो वीडियो बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो है, तो उसको देखना मत भूलना। उस वीडियो से आपके बहुत कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियरिटी मिल जाएगी कि कहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, अप डाउन वाला क्या कॉन्सेप्ट है, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। इट मीन्स वो सिंपल न्यूमेरिकल वीडियो है। ठीक है, देन उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में 2 चैप्टर्स है, वन इज इलेक्ट्रिसिटी, अदर इज मैग्नेटिक इफेक्ट। 13 मार्क्स का चैप्टर है, यानी कि ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ये भी 6.5 से 7 मार्क्स का चैप्टर आना है। तो इसको आप नंबर ऑफ डेज, इसको भी कंप्लीट करने में 4 दिन लगाओगे और इसको भी 4 दिन लगाओगे, और पर डे आपका क्या रहेगा? 1 से 1.5 घंटा ही रहेगा। अगेन रिपीटिंग, अगर इस शेड्यूल को आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी अपने मार्क्स में। अपने प्री बोर्ड के मार्क्स अभी जज कर लेना, और अपने 2-1.5 महीने बाद अपने वो वाले मार्क्स आप जज कर लेना, तो ह्यूज डिफरेंस आपको मिलेगा। तो इट मीन्स अगर आपको कोई एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाती है, एक बहुत अच्छा स्केड्यूल प्लान मिल जाता है ना हमें, तो हमें उससे बहुत हेल्प मिलती है, और थ्रू आउट हमारा जो ग्राफ होगा ना, वो इंक्रीजिंग ही ग्राफ होगा। तो डोंट टेक टेंशन और कीप स्टडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी कवर किया 4 दिन में, और 4 दिन में हमने मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि कितने दिन हो गए हमारे पास? 16 दिन हो गए। ठीक है, 16 डेज हो गए। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लेना है, सो दैट मैं इसके फॉर्मूलाज में कंफ्यूज ना हूँ, और इसके रूल्स में तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, तो आपने इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट करके 1 दिन का ब्रेक लेना है, और एनसीईआरटी के जो मेन पोर्शन है उसको आपने क्या करना है? कंप्लीट करना है। इट मीन्स फिजिक्स आपकी 17 दिन में कंप्लीट हो रही है, यानी कि 16 + 1, 16 डेज फॉर एनसीईआरटी का पूरा रीडिंग करने में, देन 1 डे का ब्रेक, सो दैट आप पूरा इसको रिवाइज कर सको, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको कर सको। और इलेक्ट्रिसिटी का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ओम्स लॉ, तो उसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना, उसके बेस्ड ग्राफ अच्छे से आपको करने ही है। और लाइट में हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, इधर वो हमारा मिरर का हो या हमारा किसका लेंस का हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक डन। उसके बाद एक छोटू सा टॉपिक आता है, बिल्कुल छोटू सा चैप्टर है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपको 2 दिन लगाने हैं इसको कंप्लीट करने में। ठीक है, एक बार बस गो थ्रू कर लेना अपनी एनसीईआरटी से, वो चैप्टर कंप्लीट है।
ठीक है। एनवायरनमेंट में 2 डेज लगाना और आपके अगेन एनवायरनमेंट 5 मार्क्स का चैप्टर है। केस स्टडी बेस्ड ही आता है ज़्यादातर, या डिफाइंस वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट 2 दिन में आप इसको कंप्लीट करना है, यानी कि 2 घंटे में ये पूरा चैप्टर फिनिश है आपका। तो ये देख रहे हो आपका, यानी कि ये हो गया। देन एडिशनल जो हमारा ये एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज वाला चैप्टर है वो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो गया। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगे आपके, काउंट करो टोटल नंबर ऑफ डेज। मीन्स आपको 21 + 15 + 17 + 2 is 55। इट मीन्स हमें 2 महीने का भी टारगेट नहीं लगा अगर हम एनसीईआरटी को, वो भी हमने पूरा दिन नहीं दिया, हमने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दिया है पर डे साइंस के लिए। और मेरे सिर्फ 55 डेज के अंदर 55 डेज के अंदर मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी कर ली है, विद एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सब कुछ करके सिर्फ मैंने 55 डेज के अंदर इतनी स्मूथ स्ट्रेटेजी बनाई है कि मेरे को बर्डन भी ना पड़े और मैं सिर्फ साइंस ना करते रहूँ। सिर्फ 1 वो बहुत ज़्यादा जल्दी कैप्चर कर लेता, तो उसको 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। और थोड़ा ये है कि अभी मैंने बिल्कुल ही स्टार्ट करा उस चैप्टर को, तो आप पर डे 2 घंटे भी लगाओगे तभी भी आपके सिर्फ 55 डेज के अंदर आपका पूरा एनसीईआरटी गो थ्रू हो जाएगा। उसके बाद अब आपके पास 20 दिन बचते हैं, क्योंकि 2.5 मंथ से इट मीन्स अब आपके पास 20 डेज लेफ्ट। इट मीन्स अब आपके पास 20 डेज बचे हैं, ठीक है। और उन 20 डेज के अंदर आपने क्या करना है, इसको ये नहीं कि भैया हमारा तो साइंस हो गया, अब तो हमने छोड़ दिया, अब तो हम सीधा बोर्ड में पढ़ेंगे, जो भी हमें छुट्टियां मिलेंगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस मेमोरी में रहेगा, तो हमें इसको गो थ्रू करना है। उस 20 डेज के अंदर आपने PYQs करने हैं, क्योंकि हमारा टारगेट 100% मार्क्स अचीव करने का है। 80 आउट ऑफ 80 चाहिए मेरे को, वो भी सिर्फ 55 डेज के अंदर। अगर हमने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करी है तो मेरा PYQs करना बनता ही बनता है। इतनी सॉलिड स्ट्रेटेजी के बाद अगर हमने PYQs नहीं करे तो क्या फ़ायदा मेरा 70 मार्क्स लाने का। मेरे को तो 80 आउट ऑफ 80 चाहिए ना, मैं PYQs सॉल्व करूँगी। और प्लस जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे अदर एग्जाम आइडिया वगैरह का, मैं थोड़ा बहुत उसको गो थ्रू करूंगी और देखूंगी कि मेरे को अपने आंसर्स को और इम्प्रूव कैसे करना है। इट मीन्स राइटिंग स्किल भी तो चाहिए अगर हम फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो उस राइटिंग स्किल के लिए जो आपके सॉल्व पेपर होते हैं ना एग्जाम आइडिया, यू लाइक्स वगैरह में, तो उसको आप इसको गो थ्रू करना और नीट एंड क्लीन पेपर करके आओगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आपके साइंस के एग्जाम में आपको फुल मार्क्स अचीव करने के लिए। सो आई होप आपको ये पूरा शेड्यूल बहुत अच्छा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू दिस चैनल।